good morning student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 5th, class B, second year रहेगी macroeconomics, consumption functions and its determination. Chapter number 5, consumption function and its determinant, यानी कि कंजप्शन फंक्शन और उसके डिटर्मिनेंट क्या है, उपभोग फलन और उसके निर्धारक क्या है. ठीक है. फर्स्टली वी नो अबाउट दैट व्हाट इज कंजप्शन फंक्शन. कंजप्शन फंक्शन इज कंजप्शन फंक्शन उपभोग फलन को हम बोलते हैं. उपभोग फलन कुल उपभोग एवं राष्ट्रीय आय के जो संबंध को प्रकट करता है, यानी कि हमारा लार्ड-गेंज ने उपभोग फलन को एक उपभोग प्रवृत्ति शब्द दिया है, यानी कि एक ऐसी तालिका जो हमें ये बताती कि हमारी इनकम के एक निश्चित स्तर पर उपभोग कितना किया जाना है, खर्च कितना किया जाना है. ठीक है. रिलेशन में बता दी है कंजप्शन अकॉर्डिंग टू इनकम. इसको हम डिनोट कर सकते हैं C/Y से. ये हमारी तालिका कहलाती है. कंजप्शन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम वेयर एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C/Y. C हमारा कंजप्शन, Y हमारी इनकम. इज ए शेड्यूल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. यानी कि लेवल के वेरियस लेवल मतलब डिफरेंट इनकम के लेवल पर हमारा कंजप्शन कितना रहेगा. ठीक है. तो इसको शो करता है. आप डेफिनेशन देख लीजिए. थोड़ा सा गला खराब हो गया मेरा. अकॉर्डिंग टू ब्रूमैन के अकॉर्डिंग क्या है, कंजप्शन फंक्शन ने बताता है कि उपभोक्ता आय की संभव स्तरों पर किन पदार्थों पर कितना खर्च करेगा, यानी कि डिफरेंट आय अपनी इनकम के डिफरेंट लेवल पर वो कितना खर्च करेगा. कंजप्शन फंक्शन शोर दैट द एक्सपेंडिचर कंज्यूमर विल विश टू मेक ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू ईच पॉसिबल लेवल ऑफ इनकम. ठीक है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी. आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को क्या कहते हैं हम, उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची कहते हैं. ए शेड्यूल शोइंग द वेरियस अमाउंट ऑफ कंजप्शन व्हिच करस्पॉन्ड टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इज द शेड्यूल ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हिच फॉर द सेक ऑफ ब्रीवेटी इज रेफर्ड टू सिंपली एज ए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है. उसकी टेबल देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ये इनकम है, ये कंजप्शन है और ये सेविंग है. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन जो बढ़ता जाएगा, और ये हमारी सेविंग है, इतनी हमारी सेविंग है. ठीक है. तो वेरियस इनकम के लेवल पर कितना कंजप्शन होता है और उसमें हमारी सेविंग कितनी होती है. ओके. ये देखो, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं. वाई एक्सिस पर हमने कंजप्शन सेविंग लिया और एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिया है. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही थी, हमने टेबल में भी बताया मैंने आपको, इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ रहा है. ठीक है. और सेविंग क्या है, स्टार्टिंग में हमारी सेविंग जो है 0 है, उसके बाद मतलब नेगेटिव में है और उसके बाद जो है बढ़नी शुरू हो जाती है. ठीक है. ये हमारा डायग्राम है. और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. देखिए, उपभोग वक्र जो मूल बिंदु 0 से प्रारंभ नहीं होता है, लीनियर कंजप्शंस कर्व विच डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑर्गन. यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारा लीनियर कंजप्शंस कर्व है, ये वाली लाइन जो है, ये हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी इनकम चाहे कितनी भी हो, कंजप्शंस तो होते ही होते हैं. तो देखो, ये है इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, कंजप्शन इज इक्वल टू C0 मतलब जो इंडिपेंडेंट है BY. देखो, ऑटोनोमस कंजप्शन इसको बोलते हैं C0 को. ठीक है. और उसके बाद ये दिखा रहा है भाई, जो हमारा C कर्व है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है. थोड़ा सा ये हमारी इनकम है एक्स एक्सिस पर. देखो ये डायग्राम हमने अभी किया है. तो ये हमारा लीनियर कर्व है कंजप्शंस. जैसे जैसे हमारी इनकम 0 से Y थी, तो ये हमारा ए पॉइंट पर डिनोट कर रहा है. और जैसे हमारी इनकम बढ़ जाती है, Y1 हो जाती है, वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़कर दूसरे पॉइंट पर चला जाता है. यानी कि इसको हम B से डिनोट कर देंगे, B से Y1. यानी कि इसको हम चेंज भी बोल सकते हैं, MPC, चेंज C/चेंज में Y. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट वही है कि भाई हमारी जो है ये डिस सेविंग दिखाया है, MPC इज़ फॉलिंग है, APC इज़ फॉलिंग है और MPC ग्रेटर देन MPC. ये हमारी 3 कंडीशन इसमें ये फॉलो कर रहा है. ठीक है. तो डिस सेविंग का मतलब है हमारी सेविंग नहीं है, नेगेटिव में है. जिस जैसे हमारी इनकम इंक्रीमेंट होती है वैसे वैसे हमारी सेविंग भी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. ये Y1 पर इनकम है और ये Y2 इनकम है. तो Y2 पर इनकम जब पहुँचेगी तो ये देखो, ये वाला लेवल जो है इतना हमारा सेविंग का लेवल है, जो अभी हमने टेबल की थी ना. जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी. ठीक है. देखो, ये यहाँ पर इतनी हमारी ये गैप जो आ रहा है सेविंग का है. ठीक है. इस पॉइंट से लेकर ये लाइन यहाँ तक हो जाती है. कब हो जाती है, जब हमारी इनकम Y1 से बढ़कर Y2
2 हो जाती है, ठीक है। और इतनी हमारी ये हमारी डिश सेविंग है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी सेविंग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद इस पॉइंट के बाद हमारी सेविंग शुरू होनी बढ़ जाती, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है। ये 3 कंडीशन इसमें है। पहले MPC फॉलोइंग है, APC फॉलोइंग है, उसके बाद है APC ग्रेटर देन MPC, ठीक है। तो जब हमारी सेविंग शुरू हो जाती है, ओके। यही था इसमें भी इम्पोर्टेंट। छोटी सी टेबल है, वो देखिए क्या कहता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये कह रहा है कि भाई उपभोग फलन तकनीकी काइंड्स ऑफ टेक्निकल एब्सोल्यूट टू द कंजप्शन फंक्शंस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम है, वीडियो है ये, तो ये देखो टेबल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। APC और MPC, ठीक है। इनकी जो हमारा उपभोग होता है वो इनकम में किस एवरेज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारी इनकम है, ये हमारा कंजप्शंस है। तो अब देखो C/Y हम निकालेंगे, APC निकालेंगे, C/Y 80 हमारा कंजप्शन है और 100 हमारी इनकम है। तो 10 देखना ऊपर है, तो 0 से 0 कट हो जाएगी, 1 0 बचेगी, तो उसके हम 0.8 यानी कि पॉइंट लगाकर डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये इनकम है, ये कंजप्शन है, और 120 हमारी क्या है, कंजप्शन है, और 200 हमारी इनकम है। तो देखो 0 से 0 यहाँ भी कट जाएगा, और इसको काटोगे तो ये हमारा बचेगा 0.6 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 0 बची है, तो उसके नाम की 0 लगा देंगे, 0.6 की। तो ये टेबल है C/Y, ठीक है। दूसरी डायग्राम में देखिए APC हमारी इतनी थी, और इसके थ्रू हम जो है 120/200, देखो ये रहा, ये 120 है, 120/200, ये हम डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। ये हमारा लीनियर लाइन है, कंजप्शन की लाइन है। जब कंजप्शन 80 है तो हमारी इनकम 100 है। जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, 200 होती है, तो हमारा कंजप्शन भी 120 इंक्रीमेंट हो जाता है। तो 0.6 इसका हम लेंगे वैल्यू, किसकी, इंक्रीमेंट की। तो ये हमारी कंजप्शन फंक्शन है, लीनियर लाइन है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये कह रहा है कि मान लीजिए इनकम जो है हमारी 1000 करोड़ रुपए है, और जो हमारा ये करोड़ रुपए से बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए हो जाती है, 1200 सॉरी। तो उपभोग किए जाने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कुल खर्च 800,000 करोड़ रुपए है, बढ़कर 900 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 200,000 करोड़ रुपए का परिवर्तन जो आया है वो उपभोग में 1000 करोड़ रुपए के परिवर्तन के फलस्वरूप आया है। तो इसको जो चेंज आया उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत उपभोग परिवर्तन की MPC कहेंगे। तो 100/200, ओके, 0.5, ये हमारी क्या है, MPC। ये कह रहा है कि अगर हमारी इनकम 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1200,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, तो हमारा कंजप्शन जो है जो 800 रुपये से बढ़कर 900 करोड़ रुपए होगा। देखो इसमें तो हमारा 200 का चेंज आया, और इसमें हमारा कितना चेंज आया है, 100 का। यानी कि इनकम से ज़्यादा, इनकम से हम कम जो है कंजप्शन करते हैं, कुछ पार्ट हम सेविंग में रखते हैं, तो उसको हम निकाल लेंगे, ऐसे डिनोट कर देंगे 0.5, ठीक है। क्योंकि इसमें 200 का चेंज था, किसमें, इनकम में, और इसमें चेंज था हमारा 100 का। तो MPC हम चेंज लेकर चलते हैं, कंजप्शन में जो चेंज हुआ और इनकम में जो चेंज हुआ वो हमारी क्या कहलाती है, MPC। तो हमारी MPC आ गई 0.5, ठीक है। अब देखो ये टेबल से आप समझ सकते हो, वही चीज़ यहाँ बताई इसने, कितना कंजप्शन में चेंज आया 40 रुपीज़, उसके बाद इनकम में चेंज आया हमारा 100, तो हमारा ये MPC आ गई 0.4, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि इनकम 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो जाती है, तो 100 रुपये का चेंज आया ना। तो फिर कह रहा है कि 80 करोड़ रुपये का उपभोग से बढ़कर 120 करोड़ रुपये हो जाता है क्यों, कंजप्शन। तो इसमें डिफरेंस देखो कितना आया है, 40 रुपये का डिफरेंस आया है, ठीक है। 80 से 120 हुआ तो 40 रुपये का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस लेकर चलते हैं कंजप्शन और इनकम, तो 0.4 से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल के थ्रू भी आप यही चीज़ दिखा रहा है ये, 120 माइनस में 80, 40 रुपये, तो 40/100 हमारी इनकम थी, 0.4 चेंज आया। तो ये 150 से 20, तो ये हमारा 120, हमारा 30 रुपीज़ है कंजप्शन चेंज, जो चेंज है ना वो लेंगे इसमें। और जो ये हमारा इनकम है 30/100 इनकम थी हमारी, तो 0.3 आ गया हमारा MPC। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम ऑफ यू दो स्टूडेंट हु आर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। तो वो स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं। अब देखो इसके कुछ ये 2-3 लाइनें ये नोट कर लेना। तो ये एग्ज़ाम में जो है मोस्टली पूछी जाती है, इट ऑलवेज पॉजिटिव। MPC क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, ओके। तो ये कह रहा है कि सामान्य 0 से अधिक और इकाई से कम हो सकती है, लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इसमें
निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोगवृत्ति क्या है, ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसके पास इनकम कम होती है और जितनी उसके पास इनकम होती है वो मोस्टली खर्च कर देता है, वो सेविंग कम करता है। लेकिन जो निर्धन रिच पीपल है वो क्या करते हैं, सेविंग ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनकी सीमांत उपभोगवृत्ति कम पाई जाती है, इनकी एमपीसी कम पाई जाती है, निर्धन वर्ग की ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब कह रहा है लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है, सीमांत उद्योग प्रवृत्ति हमारी जो है एमपीसी हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसके बाद कहता है एमपीसी इज फॉलिंग, और अल्पकालीन सीमांत वो आय के बढ़ने के साथ साथ जो है घटती जाती है। इसका अभिप्राय है कि अल्पकाल में जिस अनुपात में वृद्धि होती है और उपभोग में हमें उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है। घटती का मतलब है कि हमारी इनकम में जैसे जैसे वृद्धि होगी, जो हमारा खर्च है उससे उसमें कम वृद्धि होती है, उससे कम रेशो में। ठीक है। और वही हम चीज़ हमने टेबल में भी करी थी। तो ये चैप्टर, ये जो देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एमपीसी को हम चेंज, एमपीएस को कैसे डिनोट करते हैं, एस अपॉन वाई, और इसमें देखो रिलेशनशिप कैसे है, एस अपॉन सी इज इक्वल टू वाई। ये मैंने दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है, अलग से देख लेना आप। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स चैनल पे जाओगे और सर्च करोगे तो ये आपको अलग से सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, मैंने अलग से करवाया हुआ है ये। ठीक है। ये रिलेशन दिया हुआ है एमपीसी और एमपीएस में। ठीक है। तो एस अपॉन सी, तो वाई इक्वल के अकॉर्डिंग वाई के इक्वल होता है, चेंज करेंगे इसमें तो इसको वाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो एम पी सी प्लस एम पी सी एस किसके इक्वल होती है, 1 के। तो कई बार ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो एम पी सी इसमें से लेंगे तो एम पी सी क्या आ जाएगा, 1 माइनस एम पी सी, एम पी एस इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी। ओके। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चेंज एस अपॉन चेंज वाई इज इक्वल टू 1 माइनस चेंज सी अपॉन में चेंज वाई। तो ये रिलेशनशिप था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम ऑफ यू दो स्टूडेंट हु आर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो फटाफट से मेरे चैनल के साथ जुड़िए। सुनीता शर्मा विद इकोनॉमिक्स के नाम से मेरा चैनल है, और जो है आप बीए तक की वीडियो जो है मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 11th-12th से लेकर जो है मैंने बीए तक का मोस्टली बीए फाइनल ईयर तक का मोस्टली सिलेबस जो अपने चैनल पर करवा दिया है, और आप मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।